हेलो दोस्तों, आज की कहानी मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो। मेरी फाइल कहाँ रख दी है तुमने, कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज आदित्य की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देते अन्नू भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पर फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आदित्य आप? बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो। मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से अन्नू बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो, फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर अन्नू ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। अन्नू के हाथ से गुस्से से फाइल छीनकर आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी अन्नू ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। अन्नू और आदित्य की शादी को कुछ ही समय हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अन्नू के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। आदित्य इकलौता बेटा था। घर में एक बड़ी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी अन्नू खुश नहीं थी। कारण आदित्य का व्यवहार। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता और जब मन मुताबिक कुछ ना हो तो गुस्सा 7वें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता अन्नू को। सास ससुर कान में रुई डालकर बैठे रहते। 1-2 बार अन्नू ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा अन्नू को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो। शांत स्वभाव की अन्नू घर में कलेश ना हो ये सोचकर चुप रह जाती। बिस्तर पर लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी अन्नू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। फोन उठाने की इच्छा नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा ने फोन किया तो अन्नू ने ये सोचकर कोई जरूरी काम होगा तो फोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अन्नू? ठीक हूँ सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर। 1 रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूँ। और सीमा ने फोन रख दिया। अन्नू को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को आदित्य घर आए तो गरम गरम समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख अन्नू समझ गई कि अभी मूड ठीक था आदित्य का। चाय नाश्ते के बाद अन्नू ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो आदित्य भी अन्नू की सहेली के आने की खबर सुनकर खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयार रहो, आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। आदित्य की बात सुनकर अन्नू को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा ने पल भर में ही अन्नू के सास ससुर से घुल मिल गई। जब आदित्य आए तो वो भी बहुत सलीके से सीमा से मिले। अन्नू भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी अन्नू ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी आदित्य के हाथ पर गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की भी, हाथ जला दिया मेरा। आदित्य अन्नू को घूरते हुए तेज आवाज में कहा तो अन्नू बहुत शर्मिंदा हो गई। अन्नू तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और अन्नू को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहाँ सीमा दंग रह गई। आदित्य का व्यवहार देख वहीं सहेली के आगे सम्मानित हो अन्नू की आंखें झलक उठी। आदित्य को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय अन्नू कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग अन्नू टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है अन्नू? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो अन्नू। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है अन्नू, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए अन्नू वापस चली गई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पर सब बैठे थे और अकेली अन्नू आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाहिए तो सासू माँ ने ये कहकर रोक दिया कि 4 लोग के पराठे भी अकेली नहीं सेक सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। आदित्य ने खीसे निरोपते हुए कहा।
अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख सीमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप अन्नू से? कैसे लोग हैं आप लोग? और आदित्य जी, क्या आपको इतना भी समझ नहीं है कि अन्नू आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को अन्नू चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हूँ अन्नू? ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम? जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासू माँ ने अन्नू को ही डांट लगाना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाइए आप, मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं है कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाए। और आप सब सुन ले, खासकर आदित्य जी, आप, अन्नू आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए भी काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और अन्नू, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होने चाहिए आदित्य जी। अन्नू आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है पत्नी का मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं है, जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुनकर आदित्य बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।